हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो सब्जेक्ट एक हमारा स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, अच्छा मैं इसे स्पेशल टाइप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मल्टीकास्टेड है यार। मल्टीकास्ट ऑब्जर्वेबल है। अभी तक हमने यूनिकास्ट देखे थे, तो यूनिकास्ट क्या होता है, मल्टीकास्ट क्या होता है, ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम ये सब बस इसका तरीका देखेंगे, कैसे हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स देखेंगे, इस कैसे हम इसमें वैल्यू एमिट करा सकते हैं। तो चलिए कोड में देखते हैं यार। तो मैंने सबसे पहले बोला यार इंपोर्ट कर लो सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को ऐसे आप इंपोर्ट करोगे। ओके, सिंटेक्स क्या है गाइस, इसका सिंटेक्स है आप इसको न्यू करके बनाओगे ऑब्जर्वेबल इससे, इस तरीके से। और एक वेरिएबल में होल्ड कर सकते हो आप ऐसे। अच्छा, आपने क्या किया, एक ऑब्जर्वेबल तो बना दिया। अब सब्जेक्ट वन क्या है, ये अब आपने एक ऑब्जर्वेबल तो बना दिया गाइस। अब क्या करना है आपको, डेटा कहाँ पे, आप बोलोगे यार डेटा तो है ही नहीं। फिर इसमें ना एक तरीका होता है डेटा एमिट करने का, सब्जेक्ट वन डॉट नेक्स्ट, इस तरीके से। और यहाँ पे आप कुछ भी डेटा भेज सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके। अब इस डेटा को रीड कौन करेगा, आप बोलोगे मैं सर डेटा को रीड करना है तो आपको ना इसे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप एक चीज देखोगे, आप एक ध्यान दोगे, तो यही ऑब्जर्वेबल भी है, यही हमारा ऑब्जर्वर भी है। ये दोनों काम कर रहा है, मतलब डेटा भी खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसे जहां पे आप सब्सक्राइब करो वहां पे वो डेटा भी यहाँ पे वो सब्सक्राइब भी कर रहा है, मतलब उसे ऑब्जर्व भी कर रहा है और ये डेटा भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इसे स्पेशल टाइप का ही बोला, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं था। देखो खुद ही आपको जब डेटा चाहिए आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके कर लिया और आपने सब्सक्राइब किया तो आपको वैल्यू मिल गई यहाँ पे, इस तरीके से। मैं क्या करता हूँ, मैं इसे सब्सक्राइब कर लेता हूँ और एक बार देखते हैं कि हमने किया क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट इसका सिंटेक्स है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट करके आप 1 2 3, नेक्स्ट करके 4 5 6। जैसे हम इसे रन कराते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ गया। ठीक है, ओके। अब क्या मैं इसमें पाइप लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो हाँ आप इसमें पाइप भी लगा सकते हो। आप इसमें बोल सकते हो टेक वन, आप ये बोल सकते हो। तो अब क्या करेगा, आपने जैसे जैसे 3 बार वैल्यू भेजी, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर आपने मेरी वीडियो पुरानी वीडियो देखी होगी तो हमने वहां पे एक देखा था न्यू ऑब्जर्वेबल करके, जिसके अंदर हम ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर को भेजते थे इस तरीके से, ऑब्जर्वर डॉट नेक्स्ट, ऐसे करके हम प्रोड्यूस करते थे डेटा, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ करते थे गाइस, तरीके से। तो यहाँ पे भी हम लगभग थोड़ा बहुत सिंटेक्स वैसी है। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे होता था ऑब्जर्वेबल। ठीक है, और इसका एक ऑब्जर्वर होता था, बट यहाँ इसमें क्या है, सब्जेक्ट में क्या है, यही हमारा ऑब्जर्वेबल है। ठीक है, यही ऑब्जर्वेबल कौन होता है, जो डेटा प्रोड्यूस करता है। तो डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, देखो डेटा भेज रहा है, ये खुद ही ऑब्जर्व भी कर रहा है इसे, इस तरीके से। टेक वन सब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग। अब चलिए मैंने टेक वन लगाया, तो अब होगा क्या गाइस, 1 2 3, इसने बाकियों को इग्नोर कर लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला है टेक वन लगा लो। ठीक है, तो ये सिंपल है, जैसे नॉर्मल ऑपरेटर है वैसे ही आपको ये करना है। बस इसमें प्रोड्यूस करने का ये तरीका है गाइस। एक और चीज ध्यान देने वाली ये है इसमें, अगर मैं इसको गाइस ध्यान देना, अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीपल सब्सक्राइब कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अच्छा, अब गाइस एक चीज देखना, मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब किया, यहाँ पे भी सब्सक्राइब किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कैसे हुआ। अब बोलोगे यार ये क्या हो गया, मतलब एक ही बार क्यों है। चलो एक काम करते हैं, इसे ऊपर ले जाते हैं। अब इसे देखते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9, तो 2 2 बार आ गया। अच्छा, अगर मैं तीसरी बार करता हूँ तो क्या 3 बार आएगा, 1 2 3 1 2 3, ये देखिए गाइस, ये 3 बार आ रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, जब मैं इसे नीचे लगाता हूँ तो नीचे एक ही बार क्यों आता है गाइस। तो इसका रीजन क्या है, देखिए। तो गाइस इसका रीजन ये कि मल्टीकास्ट है। अरे मल्टीकास्ट का मतलब, मल्टीकास्ट है। ठीक है, अब मल्टीकास्ट का मतलब समझते हैं। जब आपने इसे यहाँ पे सब्सक्राइब किया, मतलब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे। ठीक? इस लाइन में आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप एज अ ऑब्जर्वर वर्क कर रहे हो। और अब क्या हुआ कि आपने ऑब्जर्व पहले कर लिया इसे, अब आपने बोला 1 2 3 भेजो, 4 5 6 भेजो, 7 8 9 भेजो। तो इसने 1 2 3 भेजा, इसने रिसीव कर लिया क्योंकि ये तो ऑलरेडी उसे ऑब्जर्व कर रहा है। फिर 4 5 6 भेजा, फिर इस ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहा है, फिर 7 8 9 भेजा, तो ये अभी भी ऑब्जर्व कर रहा है। जब आपने यहाँ पे सब्जेक्ट वन डॉट सब्सक्राइब दोबारा लिखा, जब आपने दोबारा लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा इसे रीसब्सक्राइब कर रहे, नहीं गाइस, ये सब्सक्राइब केवल एक ही बार करते हैं। तो अगर आप नीचे भी लिख रहे हो ना, तो ये जो सब्जेक्ट वन है ना, ये अभी भी पुराना वाला ही सब्सक्राइब है। ठीक है, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन नहीं बनते यहाँ पे, मल्टीपल सब्सक्रिप्शन नहीं बनते।
ठीक है? तो इसलिए जब ये यहाँ पे आया, नीचे आया, ठीक है? तो अब क्या हुआ था, 1, 2, 3 इसने भेज दिया, 4, 5, 6 भेज दिया, 7, 8, 9 भेज दिया। अब इसके पास ऑब्जर्व करने के लिए कोई डेटा ही नहीं बचा। नथिंग टू ऑब्जर्व। ओके? तो जब ऑब्जर्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो इसने कुछ कंसोल में कराया नहीं। अब मैं इसे चाहे 50 बार कर लूँगा इस। अब देखो सब्जेक्ट का फ़ायदा क्या होता है ना, सब्जेक्ट को आप ना सर्विसेज़ में यूज़ कर सकते हो। आप एक जगह बना लो और मल्टीपल जगह यूज़ कर लो। तो इसका सिंपल एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से इसका जस्ट समझने के लिए ऐसे समझो कि एक लाइव मैच चल रहा है, कोई भी आईपीएल चल रहा है जैसे, ठीक है? अब क्या हुआ कि 5 लोग देख रहे हैं, ठीक है? अपने-अपने घरों में। अब जैसे ए था, मेरे पास बी था, मेरे पास सी था, डी था, ई था, ये 5 यूज़र है। अब ए ने क्या किया, मैच मेरा शुरू हुआ गाइस लेट्स से 10 एएम, ठीक है? अब ए ने स्टार्ट किया टीवी 10 बजे, 10 बजे उसने स्टार्ट किया और 11 बजे तक उसने देखा। और 11 बजे तक उसने देखा और 5 ओवर तब तक हो चुके थे। ठीक है गाइस, ध्यान देना। 10 से 11 बजे तक ए ने देखा, 5 ओवर हो चुके थे। अगर बी 11 बजे टीवी खोलता है, तो क्या कौन से ओवर से उसे दिखेगा? उसे दिखेगा 5 ओवर से, क्योंकि अभी तक 5 ओवर बीत चुके हैं। आप बोलोगे हाँ, इसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप सी भी 11 बजे खोलता है, तो सी को कितने बजे का कौन सा ओवर दिखेगा? ऑफ कोर्स वही दिखेगा जो बी को दिख रहा है। अब लेट्स से डी ने खोला टीवी कितने बजे? लेट्स से उसने खोला 5 बजे, ठीक है? एज़्यूम कर लो 5 बजे क्या था, आखिरी ओवर था, 20वाँ ओवर था मान लो, चलो 20th ओवर। अब इससे हुआ क्या? तो उसे देख लिया बढ़िया करके। अब ई ने खोली टीवी 7 बजे, ठीक है? अब उसे क्या दिखेगा? उसे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, मैच ही नहीं दिखेगा, ठीक है? उसे मैच ही नहीं दिखेगा क्योंकि मैच तो खत्म हो चुका है, ठीक है गाइस? तो अब इस सेम सिनेरियो को आप ऊपर पे लगा दो। ये सब्जेक्ट 1 है। ये एक एज़ अ लाइव मैच चल रहा है, ठीक है? ये लाइव है। तो अगर इसको 10 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मतलब सब्सक्राइब मतलब जैसे सब्सक्राइब को आप समझ लो ए बी सी डी ई, ठीक है? ए, ये ए है, इसने पहले कर लिया सब्सक्राइब, इसने बाद में खोली टीवी। ये सी है, तो ये डी है, ठीक है जी? डी है। अब हुआ क्या कि ये तो पहले से टीवी खोल के बैठ गया, अब डेटा आना शुरू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? लेटेस्ट डेटा है गाइस 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसने देख लिया सारा। अब यहाँ तक समझ लो, इसको ऐसे समझो कि फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर और ऐसे समझो थर्ड ओवर, ठीक है? अब हुआ क्या कि फर्स्ट ओवर देख लिया इसने, ए ने देख लिया क्योंकि वो तो ऑलरेडी टीवी खोल के बैठा है, सेकंड भी देख लिया उसने, थर्ड भी देख लिया, ठीक है? अब क्या हुआ कि बी आया, ठीक है? बी आया यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ओवर ही नहीं है, 3 ही ओवर थे, ठीक है? उसके बाद कोई डेटा ही नहीं जा रहा। अब इसके बाद अगर मैं कोई नेक्स्ट ही नहीं करूँगा गाइस, तो उसे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए बैठ गए। अब लेट्स सपोज, अब मैं कुछ भेजता हूँ, सब्जेक्ट 1 डॉट नेक्स्ट, मैंने बोला ए हेलो। अब गाइस ध्यान देना, ये पहले बैठा था, जैसे ही हमने नेक्स्ट 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 किया, तो इसने सारा ऑब्जर्व कर लिया। इन्होंने बाद में सब्सक्राइब किया, तो अब क्या है ना, सब्जेक्ट में ना लाइव डेटा चल रहा है, बिल्कुल लाइव डेटा चल रहा है, ठीक है? जैसे मैं टीवी में बता रहा था, जैसे मैंने मैच में बता रहा था कि अगर वो बी 11 बजे टीवी खोलता है, तो ऐसे नहीं कि उसे पहले ओवर से दिखेगा, उसे दिखेगा कि लेटेस्ट 11 बजे जो चल रहा है वो दिखेगा लाइव। तो वैसे ही सब्जेक्ट में भी होता है। सब्जेक्ट में अगर यहाँ तक कोई डेटा ही नहीं है, तो उसे कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है? यहाँ तक जो आ गया वो ऊपर वाले को दिख गया, उसने अब सब्सक्राइब किया। तो अब सब्सक्राइब करने के बाद जो वो भेजेगा, जो भी सब्जेक्ट हम भेजेंगे वो उसे मिलने वाला है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 4, ओके, सॉरी सेव नहीं किया था। अभी से देखते हैं गाइस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हेलो 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 हेलो, 4 बार हेलो आ गया गाइस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आ गया इसके लिए, सब्जेक्ट 1 के लिए, ठीक है? अब सब्जेक्ट, बाकी जो सब्जेक्ट्स है उन्होंने ना डेटा एमिट होने के बाद ये सब्सक्राइब किया, तो उनको बाद में सब्सक्राइब किया, मतलब अब जो नया डेटा आएगा उन्हें वो मिलेगा, ठीक है? तो हमेशा हमें ना लेटेस्ट डेटा प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट, ठीक है? नॉर्मल ऑपरेटर्स में डिफरेंस क्या है? आप बोलोगे नॉर्मल ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं? तो नॉर्मल ऑपरेटर्स में मैंने बोला ऑफ 1 2 3, ठीक है? अब होगा क्या इसमें कि जब मैं इसको कॉन्स्ट ओबीएस बोलता हूँ और मैं इसको जितनी बार सब्सक्राइब करूंगा ना गाइस, अब इसको भी रिलेट करके हम बताने वालों,
कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, ये क्या करेगा आपको, ये हमेशा, ये आपको गाइस हमेशा स्टार्टिंग से डेटा देगा। ठीक है, स्टार्टिंग से डेटा देगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि रिकॉर्डेड कोई चीज है। जैसे आप कोई सीडी देखते हो, ठीक है, आपके पास डीवीडी प्लेयर था पहले, आपके पास सीडी है, आपने देखा, आपने देखना शुरू किया कोई भी फिल्म, तो आप स्टार्टिंग से देखोगे यार, 0 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर आपने किसी और को दी वो डीवीडी, अपने दूसरे बंदे को दी डीवीडी सीडी, तो क्या उसे 1 घंटे से स्टार्ट होगा? नहीं, उसे भी 0 0 से ही स्टार्ट होगा। तो ये होता है नॉर्मल, ये होता है यूनिकास्ट, ये नॉर्मल वे है। आपको स्टार्टिंग से डेटा मिलेगा, बट सब्जेक्ट बोलता है कि जो मेरे पास लेटेस्ट डेटा है वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस ये काम करता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे नॉर्म, ये तो हो गया नॉर्मल सब्जेक्ट हमारे पास, फिर आता है एक बिहेवियर सब्जेक्ट, फिर एक आता है हमारे पास रिप्लेस सब्जेक्ट। तो ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। फिर हम डिटेल में ये भी समझेंगे कि यार यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट क्या होता है। वैसे मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट का। ठीक है, मल्टीकास्ट, ये मल्टीकास्ट है क्योंकि क्योंकि मल्टीकास्ट में होता है लेटेस्ट, हमेशा लेटेस्ट डेटा ही लेगा। ठीक है, अब मल्टीपल जो इसके सब्सक्राइबर होंगे ना, सबके पास सेम ही डेटा जाएगा। ओके, ये मल्टीपल सब्सक्रिप्शन नहीं बनाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि आने वाली वीडियोस में हम तीनों को फिर से डिटेल में देखेंगे, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, यूनिकास्ट मल्टीकास्ट देखेंगे। ओके गाइस, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीकली बाय बाय।